राधे राधे प्रिय भक्तों। आज मैं आपको वृंदावन के विख्यात श्री प्रेमानंद जी महाराज संत के बारे में परिचय देने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज का नाम राधा रानी के विख्यात भक्तों में से एक है। जो भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है, उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों की सन्यासी थे। इनकी माँ धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदत सत्कार भी करते थे। कुछ समय में ही महाराज ने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो ये थे हमारे प्रेमानंद महाराज जी की भक्तिमय परिचय। अब जानते हैं कि वे कैसे कैसे उपदेश अपने भक्तों को देते हैं, जिनसे भक्त अपनी चिंतन इच्छा शक्ति को छोड़कर प्रभु भक्ति में बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य जैसा चिंतन करता रहता है, उससे वैसी ही क्रिया होने लगती है और वह क्रमशः वैसे ही वातावरण से घिर जाता है। विषय चिंतन ही पतन है और भगवत चिंतन ही यथार्थ उत्थान है। यह आवश्यक नहीं कि भगवान की सेवा अमुक वस्तु से ही हो सकती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी मन, तन, बुद्धि, धन, विद्या, शक्ति आदि है, उसी के द्वारा उनकी सेवा करो। जैसे चाहे वैसी सेवा करो। भगवान सब देखता है और उसका फल देता है। नारायण हरि भजन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा हसी, जगत प्रीत बहु बात। सबसो हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। नियम और निरंतरता ये दो ऐसे गुण हैं जिसको अपनाने से तुम्हारी जिंदगी निश्चित ही बदल जाएगी। हे श्री जी, काश ना देखने को अब कोई और रहे, इन नैनों को बस तुम्हें निहारने की होड़ रहे। जय जय श्री राधा वल्लभ। महादेव गुरुओं के गुरु कहते हैं, उमा कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत है सपना। प्रभु भक्ति के साधन को ही जीवन का मुख्य कार्य समझो। शरीर से संसार में रहो, परंतु मन को निरंतर प्रभु के चरणों में रखो। यही सच्ची सनातन भक्ति है। हमारी प्रिया जू और प्रियकांत जू इतने करुण भाव, इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। तुम्हारे कर्म पर वही तुम्हें भोगने पड़ते हैं। अगर आप हमारी प्रियकांत जू और प्रिया जी के सहारे हैं, तो आपके कर्मफल भी आपको सरलता से कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो उनकी शरणागति प्राप्त करें। और जैसे एक छोटा सा बालक अपने माँ बाप से किसी चीज के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए जिद करता है, जिद करने में ना मिले तो रोता है, वैसे ही हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के आगे जिद करना है। और तब भी अगर भगवान ना सुने तो उस नन्हे बालक की तरह रो रो कर हमें अपने प्रभु को मनाना है। हे प्रभु, हमें अपनी गोद में ले। हे प्रभु, हम पर अपने चरण कमल की दया दृष्टि और कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा भाव बनाकर भगवान की प्राप्ति के लिए उनसे नित्य प्रार्थना करें और फिर देखें कि कैसे प्रियजू और प्रियकांत जू अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाती है। और इतनी ही सरल भाव से हमें हमारे प्रभु जी प्राप्त की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान प्राप्ति प्राप्त